अहमदाबाद विमान हादसे से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि इस बीच एक और हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये दुर्घटना गौरीकुंड क्षेत्र के पास हुई। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 15 जून 2025 की सुबह करीब 5:20 पर आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। खबरों के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम और तकनीकी खराबी हो सकती है। हेलीकॉप्टर ने सुबह केदारनाथ से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से कोई भी यात्री बच नहीं सका। ये हादसा बेहद ही दर्दनाक है और इसने 4 धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन खराब मौसम ने बचाव कार्यों में बाधा डाली। इस दुखद घटना के बाद उत्तराखंड सरकार और डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तत्काल प्रभाव से 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी के अनुसार ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस साल 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही हेलीकॉप्टर हादसों की कई घटनाएं सामने आई हैं। मई और जून में 4 हादसे हो चुके हैं। पिछले 11 सालों में केदारनाथ में 12 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। डीजीसीए ने पहले भी हेलीकॉप्टर उड़ानों में 35% की कटौती और प्रति उड़ान यात्रियों की संख्या 3 से 4 तक सीमित करने का निर्देश लागू किया था, लेकिन ये हादसा बताता है कि अभी और सख्त कदमों की जरूरत है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और तत्काल कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव को एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया, जो हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा करेगा। दिए गए निर्देश की बात करें तो इसमें हर उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच और मौसम की सटीक जानकारी अनिवार्य होगी। तीर्थाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए हेली सेवाओं को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। समिति पुराने और नए हादसों की गहराई से जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी। बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक के कारण तीर्थ यात्रियों को अब पैदल या अन्य साधनों से केदारनाथ पहुंचना होगा, जो खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई श्रद्धालु पहले से बुक किए गए टिकटों के रद्द होने से परेशान हैं। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह हादसा हम सभी के लिए एक सबक है कि सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।